तुम कब आई? डैडी, डैडी, डैडी। अरे बेटी, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? डैडी, मुझे 25,000 रुपए की सख्त जरूरत है, अभी इसी वक्त मैं लौटा दूंगी। अरे पगली, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें कर्ज थोड़ी दूंगा। ये सब कुछ तुम्हारे तो है। 25,000 क्या, मैं तुम्हें 25 लाख दूंगा। लेकिन क्या मुझे ये नहीं बताओगे कि ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है? डैडी, वो बाहर गए हुए हैं और बैंक में रकम जमा करवाना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता कुमार को पैसों की जरूरत है। आपको मेरे पे विश्वास नहीं? कैसे विश्वास करूं? सच बताओ बेटी, क्यों तुम्हें इतने पैसों की जरूरत है? और देखो, पति पत्नी को एक दूसरे से छुपा के कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपका उपदेश सुनने नहीं आई हूँ। आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? कल कुमार आया था, मेरी मदद करने आया था। कल वो पैसे देने आया था, आज तुम लेने आई हो। वो यहाँ आए थे? रामू साहब कब आए? थोड़ी देर हुई। मेरे बारे में पूछा? पूछा, मैंने कहा सहेली के घर गई। अरे एक बात तो बताओ। ए बबलू, जब मैं घर पर नहीं होता हूँ तो और कौन कौन आता है? दूध वाला। और कौन आता है? पोस्ट में आता है। और कौन आता है? बाजू वाला। और अंकल आते हैं, कैमरे वाले। वो क्या करते हैं यहाँ के? अंकल ने फोटो दिए थे ना, फिर मम्मी ने उन्हें बहुत सारे नोट दिए। कितने नोट दिए थे? इतने? नहीं नहीं, बहुत दिए थे। कितने? इससे भी ज्यादा। कितने? नहीं बाबा, इतने ढेर सारे। इतने? इतने। मम्मी ने उन्हें बहुत बार पैसे दिए थे ना? हाँ, देती रहती है। कल्पना, 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 रामू, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नर्स, मेरे पति कहाँ हैं? वो कमरे के बाहर बैठे हैं, आप घबराइए नहीं। प्लीज उन्हें बुला दीजिए, मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अरे आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। अरे आप प्लीज उठिए मत। बुला अच्छा अच्छा, मैं बुला देती हूँ। ए भगवान, मैं उन्हें सब कुछ बताकर माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे चंद सांसों की मोहलत दे दे। आपकी बीवी की हालत बहुत बिगड़ गई है, आप उनके पास जाइए, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। क्या हुआ कल्पना? अब कैसी हो तुम? यहाँ आइए, मेरे पास बैठिए। मैंने आपको धोखा दिया है। तुम्हें आराम की जरूरत है, बोलो मत। मुझे बोलने से मत रोकिए। अगर अब भी मैंने अपनी भूल स्वीकार नहीं की तो फिर शायद कभी नहीं कर पाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कल्पना? मैं जानती हूँ, जब मैं सच बता दूंगी तो आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं रहेगी। आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मेरे बाद बबलू के पिता भी आप हैं और माँ भी। बबलू का ख्याल रखना। तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मरने से पहले मैं अपना पाप स्वीकार करना चाहती हूँ, जिसे छुपाकर मैंने आपकी जिंदगी में दुख भर दिए थे। शादी से पहले मैं गुमराह हो गई थी, यही ना? मुझे सब मालूम है कल्पना। हाँ, जब मैं पहली बार तुम्हें देखने आया था
तब मैंने तुम्हारी और दीदी की सारी बातें सुन ली थी। हाँ, जब मुझे मालूम हुआ कि जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूं वो एक बार गुमराह हो चुकी है, तो एक पल सोच में ही पड़ गया। फिर ऐसा ख्याल आया कि तुम जैसी मासूम लड़की से अगर अनजाने में कोई भूल हुई भी हो तो क्या उसे भुलाया नहीं जा सकता? उस भूल को तुम दीदी के सामने मान चुकी थी और दीदी ने भी तुम्हें अपनाया था। और सच बात तो ये है कि मैं तुम्हें दिल से चाहने लगा था। शादी की पहली रात को ही मैंने अपनी सेक्रेटरी का नाम लेकर तुम्हें एक झूठी कहानी सुनाई थी ताकि तुम शर्मिंदगी महसूस ना करो और तुम अपना अतीत खुद मुझे बता सको। मगर तुम ऐसा ना कर सकी। शायद तुमने मुझे सच के काबिल ही नहीं समझा। अगर उस वक्त मैं तुमसे यह कहता कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है तो जिंदगी भर के लिए मेरे और तुम्हारे बीच एक लकीर खिंच जाती। 5 साल तक तुमने मेरा हर पल इतने सुखों से भर दिया कल्पना, जो शायद बाद में मेरे नसीब में नहीं थे। अचानक तुम मुरझाने लगी। एक दिन पता चला कि तुम किसी से डरती हो, किसी को पैसे देती हो। उसी का पता लगाने के लिए मैंने बबलू से पूछताछ की। कल्पना, इतनी सी भूल जो हुए परसों बीत गए, उसकी सजा तुम मुझे आज देना चाहती हो। मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ कर जाना चाहती हो।